आज जो हमने एक प्रोजेक्ट टाइप लॉन्च किया है, इसको हमने नाम दिया है समाधान ग्रीवांस हेल्पलाइन सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली दो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की हम सहूलियत कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास आते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि कई बार वो अफसर से मिल नहीं पाते क्योंकि यहाँ वहाँ ड्यूटी पे होते हैं या कोई भी और रीज़न हो। मान लीजिए कोई दरखास्त है एजेंटी फ्रॉड को लेकर या फिर कोई इमिग्रेशन फ्रॉड को लेकर है, तो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर है जो उसके अंदर डील कर रहा है। तो डायरेक्टली उसे जो है उस अफसर के पास ले जाया जाएगा, वो उसकी दरखास्त को सुन भी लेंगे, वो रजिस्टर हो जाएगी और उसी दिन वापसी में उसको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिससे उसको तसल्ली होगी कि मेरी जो दरखास्त है उसको सुन लिया गया है और मेरी कार्रवाई शुरू होगी। आज ਅਸੀਂ समाधान ग्रीवांस सैल शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ और एक समाधान पब्लिक हैल्पलाइन शुरू की है। समाधान पब्लिक ग्रीवांस सैल ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇरेंस जो है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। और इस तो अलावा एक वड्डी चीज़ है कि ये स्पेशलाइजेशन है कि मान लीजिए कोई मैट्रीमोनियल दरखास्त आती है, कोई भी होर तरह की दरखास्त आती है, तो जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर उस चीज़ के लिए अपॉइंटेड है वो उस चीज़ को डील करेगा। तो ये काफ़ी सुधार एक तरह से रिफॉर्म जो है पब्लिक डिस्पोजल के होने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो ग्रीवांस सैल असी बना रहे हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਡੈਸਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। जेकर वो फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है या इमीग्रेशन फ्रॉड का केस है या कोई हर्ट का केस है तो उन्होंने कंसर्न डेस्क पर भेज दिया जाएगा। डेस्क से साढ़े जोड़े समाधान के वो है एम्पलॉइज़ है वो बैठे होंगे, वो उस दरखास्त को लेकर कंसर्नड ऑफिसर उस पार्टी को कंसर्नड ऑफिसर को तुरंत मिला देंगे। इस तो एक बेनीफिट ये होना है कि वो जो भी वो हैगी पब्लिक हैगी या जो मान लीजिए पार्टी है उन्होंने फर्स्ट डे हीयरिंग का मौका मिलूगा। वो फर्स्ट डे ही अपने कंसर्नड ऑफिसर को मिल सकते हैं, उन्हों की दरखास्त को सुनिया जाएगा, जो जी भी कार्रवाई हो सकती है वो डे 1 ते कर दी जाएगी। उस तो बाद उन्हों की दरखास्त एक UID नंबर भी लग जाएगा ताकि वो रिकॉर्ड के अपने ट्रैक हो जाए। वापसी दे जो वो मिलते हैं अपने अफसर को, जो वापसी निकलते हैं उन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाएगी ताकि वो फ्यूचर कदे भी रैफरेंस उन्होंने चाहिए होगा तो वो दे सकते हैं कि साड़ी फर्स्ट हीयरिंग हो चुकी है, हुण सैकेंड हीयरिंग हो रही है, थर्ड हो रही है। इस करके एक सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये साड़ी भी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जी भी पब्लिक आती है वो जाके अपने कंसर्न अफसर को डायरेक्टली मिल सकती है, उन्होंने कंप्लेंट्स रजिस्टर होगी, उन्होंने वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। मतलब कई बार ये होता है कि ऑफिसर मीटिंग है चंडीगढ़ के मीटिंग के बिजी है, असी VC के बिजी हैं, तो ये नहीं होना कि SSP मतलब SSP साहब से मिल नहीं पाए तो उनकी जो दरखास्त सुनी नहीं गई या वो पूरा दिन वेट करके चले गए। उन्हें किसी का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधा जाएँ अपने सेंटर के अंदर, वहाँ जाके अपनी दरखास्त दें, ऑफिसर से मिले और सीधा उनकी दरखास्त का जो है निपटारा होगा। इसके अलावा ये है कि इसकी सुपरविज़न जो है वो हम एक SP रैंक के ऑफिसर को देंगे जो कि रोटेशन बेसिस पे हो, कि आज अगर SP D के पास है तो कल SP हेडक्वार्टर के पास होगा, परसों किसी और ऑफिसर के पास होगा। इससे बेनिफिट ये आएगा कि किसी एक ऑफिसर के उसके अंदर हेजीमनी नहीं होगी कि मान लीजिए कोई बाहर से फ़ोन करके कंसर्न SP को भी बोलेंगे नहीं आप ये इसको मिला दीजिए, इसको कर दीजिए, ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो ये रोटेशन बेसिस पे सुपरविजन चलता रहेगा और जब भी कोई ऑफिसर मान लीजिए ड्यूटी पे जा रहा है या फिर बाहर कहीं उसकी ड्यूटी लगी है तो उसका एक बड़ी पेयर हमने बनाया है, वो ऑफिसर की जगह दूसरा ऑफिसर ड्यूटी पे बैठेगा और वो पब्लिक की दरखास्त से सुनेगा।
इस करके एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट लोगों को मिलेगा और इसके रिज़ल्ट भी हमें मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने ये पिछले हफ्ते ट्रायल बेसिस पे चलाया था। तो लोग जो जिनका मान लीजिए थाने में सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है इंचार्ज साहब को बताई। उन्होंने वहीं से थाने में फ़ोन करके कंसर्न को नोट कराया ड्यूटी ऑफिसर को, और लोगों की तुरंत सुनवाई हो गई। इस वजह से लोगों ने वापस आके हमें जो है थैंक यू बोला था। ये हमारे एसपी साहब ने हमें फीडबैक भी दिया कि कई सारी पार्टीज़ वापस आके थैंक यू बोलती हैं कि भाई हमारा जो है तुरंत निपटारा हो गया। तो ये बहुत मोटिवेशन की बात है और एक हमारी वर्किंग के अंदर सुधार लेकर आएगी। दूसरी चीज़ जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो है समाधान हेल्पलाइन। हेल्पलाइन का हमारे पास ख्याल इसलिए आया क्योंकि हमारे सारे ऑफिसर्स के फ़ोन पे लगातार पब्लिक के फ़ोन आते हैं, वो अपने दरख्वास्त के बारे में हमसे पूछती हैं कि भाई मेरी दरख्वास्त जो मैंने इस महीने में दी थी वो इस ऑफिसर के पास पेंडिंग है। तो वो कंसर्न्ड ऑफिसर के पास आने की जगह वो जनरली हमारे फ़ोन पे या एसपीज़ के फ़ोन पे आती है। हम फिर उसको आगे नोट करवाते थे और उससे चेक करवाते थे, जिसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। डायरेक्टली लोग जो है इस हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी दी हुई दरख्वास्त की जानकारी ले सकते हैं। जो हमारा ऑपरेटर वहाँ बैठा होगा वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। उसने सिर्फ उस दरख्वास्त से रिलेटेड जो उनकी जानकारी है कि भाई वो किस ऑफिस तक पहुँच चुकी है, उसका डिस्पोजल हुआ है या नहीं हुआ, वो इन्फॉर्मेशन तुरंत पब्लिक को दे देगा, जिससे पब्लिक को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ अपने घर पे बैठ के फ़ोन करके अपनी दरख्वास्त की जानकारी ले सकते हैं और उनको किसी ऑफिसर पे डिपेंडेंट होने की या थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार ये होता है कि दफ्तरों में कोई बिचौलिए घूम रहे हैं या कोई और बंदे घूम रहे हैं, उनका फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा रूल। क्यों पब्लिक जो खुद अपने नंबर पे कॉल करे, दरख्वास्त की जानकारी ले, पब्लिक खुद यहाँ पे आए, अपना टोकन दे और वो अपनी जो है दरख्वास्त दे सकते हैं। तो इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का या किसी और का इन्वॉल्वमेंट जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये हमारी कोशिश है इसमें। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम इसको नीचे लेवल तक भी ले जाएंगे। सर, जिला कपूरथला के अलग अलग थानों में कई कंप्लेंटें पेंडिंग चल रही हैं, उनके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है? जो हमारे अलग अलग ऑफिसेज में कंप्लेंट्स पेंडिंग है, क्योंकि इलेक्शन था उस ड्यूरेशन में कई बार पब्लिक डीलिंग जो थोड़ी कम हो गई थी, तो हमने सारों का रिव्यू करा है और हमने इसी वीक से पिछला जो हफ्ता गया है उससे राहत कैंप लगाने शुरू किए हैं, जिसमें सारी कंप्लेंट्स का फास्ट ट्रैक डिस्पोजल किया जा रहा है। तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि हमें सैटरडे तक जो पिछला वीक है उसमें हमने 461 दरखास्तों का डिस्पोजल किया है ऑन मेरिट। तो वो सारे ही पुलिस स्टेशंस में, सारे सब डिविजन्स के अंदर मुहिम चलाई गई थी और उसका बड़ा अच्छा आउटपुट आया। अब इस वीक भी हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जितने भी पेंडिंग दरखास्त हैं उनको मेरिट के बेसिस पे और जो है सहूलियत के बेसिस पे लोगों को भी उसमें पूरा सहयोग मिले, उस बेसिस पे उसको कंप्लीट किया जाएगा।